अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात ये वीडियो देखें। बाबा दुनिया में आए बहुत हैं मगर ऐसा बाबा ज़माने में कोई नहीं। दामो जलसा में पब्लिक बुलाना है तो दामो जलसा में पब्लिक बुलाना है तो झारखंड से बाबा बुलाने। वीडियो में आपने देखा कि एक शायर साहब जिनका नाम महबूब जफर लिखा हुआ आ रहा है, ये झारखंडी बाबा की शान में कसीदा पढ़ रहे हैं और इनके पीछे झारखंडी बाबा विराजमान भी हैं। मेरा सवाल ये है कि किसी भी महफिल में किसी नात खान को, किसी शायर को क्यों बुलाया जाता है? तो आप सबका जवाब यही होगा कि किसी भी नात खान या शायर को इसलिए बुलाया जाता है कि वो अल्लाह की हम्द बयान करे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नात गुनगुनाए या औलियाए किराम और सालिहीने उम्मत की शान में मनक़बत पढ़े। लेकिन आजकल ये जलसों में चलन हो चुका है, आने वाला नात खान स्टेज पर मौजूद शरई या गैर शरई पीर की शान में कसीदा पढ़ने लगता है, या कोई खतीब मौजूद है उस खतीब की शान में कसीदा पढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि ये पीर साहब मुझसे राजी हो जाएंगे, मेरे अशार सुन करके खुश हो जाएंगे, मैं इनका करीबी बन जाऊंगा और इनसे मुझे बहुत सारे प्रोग्राम मिलने लगेंगे और नजरानों की भरमार हो जाएगी। ऐसे ही किसी खतीब की शान में कसीदा पढ़ना, इसका भी मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये बहुत प्रोग्राम करते हैं, अक्सर जलसों की जीनत बनते रहते हैं। अगर मैं इनकी तारीफ कर देता हूं, इनकी शान में कुछ अशार पढ़ देता हूं, तो मुझे भी कुछ प्रोग्राम्स दिलवा देंगे, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। ये जो वीडियो आपने देखा है जिसमें ये महबूब जफर नामी नात खान, बल्कि नात खान न कहें कसीदा खान, झारखंडी बाबा की शान में अशार पढ़ रहा है, क्या इसका मकसद अल्लाह और रसूल की रजा है? क्या इसका मकसद तबलीग दीन है? क्या इसका मकसद अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत है? नहीं, हरगिज नहीं। इस शायर की नीयत सिर्फ इतनी है जो हालात से जाहिर है, वो ये कि झारखंडी बाबा आजकल चलन में हैं, अवाम उनको पसंद कर रही है, उनकी कॉमेडी को नौजवान लाइक कर रहे हैं, उनकी मस्खराबाजी को आजकल की नौजवान बहुत पसंद कर रही है, और आए दिन वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में जाकर के प्रोग्राम्स की जीनत बन रहे हैं। अगर मैं इनकी शान में कोई कसीदा पढ़ दूंगा, कुछ अशार पढ़ दूंगा, तो मुझे भी 2-4-10 प्रोग्राम्स दिलवा देंगे और मेरा भी कुछ रुपया पैसा बन जाएगा, कुछ भला हो जाएगा माली एतबार से। अब सोचे आप, शायर को बुलाया जाता है अल्लाह की हम्द, नबी की नात, औलियाए कामिलीन की शान में मनक़बत पढ़ने के लिए, और ये लोग कर क्या रहे हैं? इन तीनों के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, और बल्कि ये तीनों भी पढ़ते हैं, तो इन तीनों के पढ़ने के पीछे भी उनकी नीयत खालिसन लिइब्तिगाए मर्ज़ातिल्लाह नहीं होती है, जो जाहिरी हालात जिसकी गवाही देते हैं। हमने देखा है शायरों को, हमने देखा है नात खानों को कि वो अल्लाह की हम्द बयान तो करते हैं शायरी में, मगर उनकी नजर छूट देने वालों के हाथ पर होती है, छूट देने वालों के जेब पर होती है। एक कलाम पढ़ेंगे, अगर छूट नहीं आया तो ये कह के बैठ जाएंगे कि मजमा बेदार नहीं है। अरे चौगत प्रसाद, मजमा बेदार नहीं है? तू नबी की नात पढ़ने के लिए गया है कि वहां नोट बटोरने के लिए गया है? तू अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए गया है कि तू वहां नोट के पीछे गया है? मजमा बेदार नहीं है? दुनिया परस्त, पेट परस्त शायर और नात खान
तुम लोगों ने अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क किया है। और ये शायर जो झारखंडी बाबा का कसीदा पढ़ रहा है, वो बाबा भी जाहिल है और ये शायर भी जाहिल है, जिन्होंने मिंबर रसूल की तौहीन की है और मिंबर रसूल की इज्जत को तार तार किया है। ऐसे लोगों को कभी भी मिंबर रसूल पर न बुलाया जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज सुन्नियों ने आला हजरत को बदनाम करके रख दिया है, उनके नाम की खाते हैं और अपने अमल से उनको बदनाम करके रख दिया है। अफसोस होता है आला हजरत का नाम लेने वालों पर और इन शायरों पर। दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।